वेलकम बैक टू मैडी कोको। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग साल में एक बार दो बार नहीं करते हैं, बल्कि हर दिन ये लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं। दिन का करीब ये 80 किलोमीटर चलाते हैं। इन्होंने इनकी इलेक्ट्रिक साइकिल को कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, जिसके वजह से इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ चिंतन जी से, जिनके पास है हीरो इलेक्ट्रो C8। हाय चिंतन, कैसे हो आप? हेलो, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ। सो क्या बताएंगे आप साइकिल के बारे में, कौन सी है, कब खरीदी और कैसे यूज़ करते हैं आप? साइकिल तो मैंने जो खरीदी है वो है हीरो इलेक्ट्रो C8। ओके। 1.5 साल पहले मैंने खरीदी है उसको, और अभी लगभग 1.5 साल हो गया, तो अराउंड 30,000 किलोमीटर रन हो गया है। जब भी आपने खरीदी हाँ, तभी क्या चीज़ के लिए सोच के खरीदी थी और अभी कैसे यूज़ करते हैं? पहले मेरे पास सिंपल साइकिल थी, BS SLR की, जो पतले टायर वाली आती है वो। मैंने फिर जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, रन डिस्टेंस बढ़ता गया, मैं सोचा कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल देखो, और फिर वो उसमें आप ही के वीडियो देख के मैंने फिर एक साइकिल चूज़ की है। ओके। उसमें से हीरो इलेक्ट्रो C8 की चूज़ की, क्योंकि वो हाई एंड मॉडल था, ओके। जो जैसा आपने बताया था वैसे। आपने कोई और साइकिल देखे थे हीरो इलेक्ट्रो C8 के साथ साथ? C4 देखा था, C5, बहुत सारे क्लिक्स है, किंजा है, मार्विन फेलिडे है, ई मोटोरैड है। आपने ये सब टेस्ट राइड लिए थे? ज़्यादा नहीं, मगर एक अंदाज़ा आ जाता है कि क्या है वगैरह, कैसा है थोड़ा। तो सबसे इकोनॉमिकल मुझे हीरो इलेक्ट्रो का लगा, ओके। कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले कुछ भी अंदाज़ा नहीं आता। इनिशियली जो सिंपल सादी नॉन गियर साइकिल थी, तो मैं थोड़ा 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 5 इतना जाता था। फिर मैं बाद में बहुत 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने लगा। तो फिर मैं सोचा कि अगर आपको 15-20 किलोमीटर के ऊपर डेली रनिंग है आपका, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक साइकिल लगेगी, थोड़ा सा पैर को आराम चाहिए। जब भी आपने फर्स्ट टाइम चलाया इलेक्ट्रिक हाँ, साइकिल, आपका कैसा रिएक्शन था? आपको फ़र्क, डिफरेंस कैसे नोटिस हुआ कुछ? जब मैंने पहली बार चलाया, तो आगे चल के फ्लाईओवर था एक, फ्लैट रोड पे पता नहीं चलता है आपको, हाँ। क्योंकि आप पेडल मार रहे हो या मोटर चल रही है। हाँ। मगर जब मैं फ्लाईओवर पे चढ़ा, तो ऐसे लग रहा था कि मैं फ्लैट रोड पे चला जा रहा हूँ। ओके। ज़रा भी एफर्ट्स नहीं। और इससे बढ़िया सुख और क्या हो सकता है, बेस्ट कि पार्ट। मैं आई एम रोम फ्री नाउ मीन्स। आपने साइकिल खरीदी जो आपको पसंद आई, फिर आपने सोचा कि आप ज़ोमैटो पार्टनर जब भी बने तो आप ज़ोमैटो के लिए भी यूज़ करेंगे साइकिल। हाँ, तभी आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और अभी भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको कैसे लगा कि आप इवॉल्व हुए? जब मैंने C8 लिया था, मैं 1.5 साल पहले, और आज का जो नॉलेज है, मगर तब का जो एक्सपीरियंस है और आज का जो है, उसमें बहुत है ना, बहुत ही टू मच डिफरेंस है। ओके। चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं चढ़ाई पे, या पॉट होल्स है, तो C8 में क्या बदलाव चाहिए, क्या या कौन सी कैसी साइकिल चाहिए, तो वो सबका नॉलेज है ना, ऑलमोस्ट है ना, एकदम क्लैरिटी है ना, नॉलेज की क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो एज अ डिलीवरी बॉय अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए या होना चाहिए। जब भी आपने जस्ट शुरू किया ज़ोमैटो के लिए, तभी आपके लिए रेंज कंसर्न नहीं था? सभी तो जानते होंगे जो इलेक्ट्रिक साइकिल लिया है, उसमें पेडल असिस्ट फंक्शन रहता है। पेडल असिस्ट यानी, नहीं तो फिर थ्रॉटल या एक्सेलेरेटर, रेज जो बोलते हैं, तो रेज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों में फ़र्क है। जब आप पेडल असिस्ट फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो उससे आपको रेंज 4 गुना बढ़ जाती है, तो आपकी रेंज 120 किलोमीटर्स तक हो जाती है। नहीं तो फिर आप चलाएंगे तो मैक्स आप 30 किलोमीटर्स तक थ्रॉटल पे चला पाएंगे। तो पेडल असिस्ट पे आप फिर लो स्पीड है, हाई स्पीड है, लो स्पीड 12 का स्पीड है, मीडियम स्पीड 16-18 का मिलता है, और फिर जो हाई स्पीड है वो 25 तक जाता है, 22-25 तक आप चला सकते हो। तो तीनों से पेडल असिस्ट से आपको ज़्यादा रेंज मिलती है। अभी आपने उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं जिससे इसका रेंज बढ़ सके, हाँ, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, कोई भी डिलीवरी बॉय, या अगर इंडिया में आप देखिए, तो उसको कम से कम 100 या 150 किलोमीटर उसका रन रहता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से मैंने एक बैटरी ले ली, मैंने सेल खरीदे, वो सेल होल्डर भी आते हैं उसके, ओके। तो सेल होल्डर्स में लगा के फिर कनेक्शन करके, फिर मैंने एक PVC पाइप जो 90 mm का रहता है, उसको मैंने स्क्वायर में बदल दिया उसको, हीट गन से। वो उसमें बैटरी मैंने फिट कर दी, ओके। क्योंकि जो
केस जो है वो ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव है वैसे। तो पहले क्या रेंज था और अभी जब भी आपने नया एडिशनल बैटरी लगाया अभी आपको कितना रेंज मिलता है? अभी हीरो इलेक्ट्रो C8 में 20 सेल्स है, तो एक सेल आपको 1 किलोमीटर देता है, इस 20 सेल 20 किलोमीटर। तो मैंने और 40 सेल्स का बैटरी बनाया है, ओके। तो कितना हो गया 40 किलोमीटर, यानी थ्रोटल पे, अच्छा, तो आपको 60 किलोमीटर थ्रॉटल पे मिलता थ्रोटल पे मिलता है। मगर मैं अगर पैडल बेसिस पे उसको यूज़ करता हूँ तो मुझे 150 किलोमीटर मिलता है। है? ओके मेरा अभी डेली 80 किलोमीटर रन होता है, ओके। तो रात को एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो मैं बोला अभी अभी जाते वक्त तो मैं कम से कम थ्रोटल मोड पे मैं घर चला जाता हूँ, हाँ। क्योंकि फिर रात में जाके बैटरी चार्ज करनी है। ओके, तो ये बात हुई बैटरी के बारे में, आपने रेंज कैसे बढ़ाई। लेकिन जब आप डिलीवरीज के लिए बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली आपको रोड साइड भी पार्क करना पड़ता होगा, तो आपको सेफ फील होता है? नहीं, यही तो मेन प्रॉब्लम है जो मैं अभी तक मुझे ठीक से सॉल्यूशन उसका मिला नहीं है, मगर मैंने अभी एक जुगाड़ सॉल्यूशन लाया है उसका। तो डिस्प्ले पैनल को कुछ एंटी थेफ्ट वगैरह कुछ नहीं है, यानी लॉकेबल कुछ नहीं। अभी आया है RFID हाँ जी। की आई है अभी, हाँ। मगर मैंने जो C8 मॉडल लिया था तो उसको नहीं था। ओके। तो वो क्या बटन स्टार्ट ऑन करते ही आपका साइकिल ऑन हो जाता है, हाँ। मगर मेरी लॉक रहती है उसमें, हाँ। यानी पीछे मैंने लॉक लगाया है। ओके। मगर होता क्या है कि वो फिर बंदा एक्सेलेरेट करेगा तो वायर लॉक में अटक जाएगी, मगर वो बैटरी पे स्ट्रेन आता है। डिस्प्ले मैंने वो छुपा दिया था, आगे मैंने एक बैग है, तो छोटा सा बैग में वो मैंने वो मीटर जो डिस्प्ले पैनल है वो रख दिया है। मेहनत लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है सोच के कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इसे टैकल इनोवेटिवली कैसे किया जाए। अभी मैं जब डिलीवरी करता हूँ तो मीडियम स्पीड पे रखता हूँ, क्योंकि मीडियम या हाई पे कभी दूर जाना है तो मैं हाई स्पीड कर लेता हूँ मैं, तो मैं मीडियम पे रख के मैं वो बैग में रख देता हूँ मैं। ओके। अब दिन का इतना ज़्यादा साइकिल चलाते हो, आपको कंफर्टेबल करने के लिए और आपने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं? अभी क्या हो रहा है कि ये जो साइकिल निकाली है C8, एक्चुअली वो निकाली है कि जो जो सोसाइटीज़ जो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, हेवी ड्यूटी और या डिलीवरी बॉयज़ के लिए नहीं बनाई है। तो क्या होता है कि उनके जो स्पोक्स है मेन 14 गेज की दी है, 13.5 14 गेज की। मगर जो अपने को जो डिलीवरी बॉयज़, यानी अगर आपका 80 100 डेली रनिंग है या फिर आपका रफ टरेन है, तो उससे स्पोक्स टूट जाते हैं। तो मेरे हर महीने में 2 या 3 बार स्पोक्स टूटना, 4-5 स्पोक टूटना, फिर व्हील आउट, हर महीने में 2 बार व्हील अलाइनमेंट करना, तो वो हेडक का काम होता है। तो मैंने फिर 12 गेज का स्पोक लगाया, फिर अभी थोड़ा रिलीफ है, ना व्हील आउट है ना स्पोक टूटा है। अपने स्पोक्स भी चेंज किए और टायर्स भी चेंज हाँ, किए। अभी जो टायर था, व्हील्स ही चेंज किया ना, इसमें 700C पहले हुआ करता हाँ। था और अभी ये 26 इंच है। हाँ, आपको कंफर्ट में मेजर डिफरेंस लगा वो पतले टायर और ये जाडे टायर में? जाडे टायर में आपको हमेशा कंफर्ट मिलेगा, और हम क्या मैराथन में तो पार्ट लेने वाले नहीं है कि जहाँ पे आपको एकदम स्पीड का देखना है, मगर आपके कंफर्ट पे बहुत असर होता है। अगर आप 50 किलोमीटर में अगर थकते हो तो चलाने की वजह से नहीं, आप जर्क्स की वजह से थकते हो। तो आपका जो जर्क्स है वो MTB टायर जो 2 इंच का रहता है 2.35, वो अगर टायर डालेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपने और क्या क्या चेंजेस किए कंफर्ट बढ़ाने के लिए? कंफर्ट बढ़ाने के लिए जो सीट है, विद सीट मैंने फिर ओल्ड एटलस साइकिल वाली जो सीट थी वो मैंने लेके आया, तो उससे चलाने में मेरे को बहुत रिलीफ मिला। ये हार्ड टेल है, सस्पेंशन पीछे नहीं है, आगे का सस्पेंशन है सिर्फ। तो इससे जो मैं अभी भी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं थकता हूँ तो सिर्फ जर्क्स की वजह से, धक्कों की वजह से। आपने खरीदने के टाइम ड्यूअल सस्पेंशन ट्राई करी थी? ट्राई नहीं किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल में है ही नहीं ना, यानी एक है ये मोटर राइड का है, एक इलेक्ट्रिक बहुत ही एक्सपेंसिव है, 60,000 बहुत हो जाता है। सीट का क्या प्राइस है? C8 का अराउंड 36 वगैरह रहेगा, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। ओके। हाँ, मैंने हैंडल बार भी बेंड किया है, थोड़ा सा अपनी तरफ बेंड किया है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, नहीं तो आपको पूरा झुकना पड़ता है। 5-10 मिनट के लिए झुक जाओगे, चला भी लोगे, बाद में फिर इतना दर्द करेगा, पेल्विक बोन जो है वहाँ पे बहुत दर्द होता है, और मैंने वो दर्द सहा है। बिना कोई मॉडिफाई करे जोमेटो पार्टनर यूज़ कर सकता है डिलीवरीज के लिए? वो यूज़ कर सकता है, मगर 40 या 30-40 किलोमीटर तक, और वो भी अगर गियर साइकिल रहेगा तो। इसमें 7 स्पीड है राइट? हाँ, 7 स्पीड है, और मैंने क्या किया है, आगे भी क्रैंक सेट
3 गियर का क्रैंक सेट लगा लिया है, 21 स्पीड कन्वर्ट कर यानी दिया आपने। 21 स्पीड लगेगा, क्योंकि वो 7 स्पीड कम है। आप क्या है, आपको डिलीवरी भी करना है, आपको थोड़ा सा थकना भी नहीं है। नॉट जस्ट हीरो इलेक्ट्रो C8 या कोई हीरो इलेक्ट्रो साइकिल, जनरल इलेक्ट्रिक साइकिल्स में आप आगे वाले आने वाले इलेक्ट्रिक साइकिल्स में और क्या क्या देखना चाहते हो? एक्चुअली मैं बोला कि पहले रियर सस्पेंशन चाहिए, ओके, रियर सस्पेंशन चाहिए, वो भी स्टडी चाहिए। और इसमें जो उन्होंने सीट दिया है, और जो भी सीट है आपकी ईज अफेयर की सीट है, वो सीट बहुत ही बढ़िया बनाई है, मगर उसके नीचे सस्पेंशन चाहिए। आप लोगों से क्या कहना चाहोगे जो इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदना चाहते हैं लेकिन वो श्योर नहीं है कि मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, नया टेक्नोलॉजी है? अगर आप सोच रहे हो कि मल्टीपर्पज़ के लिए कि ये साइकिल मुझे सभी के लिए यूज़ होगी, तो नहीं, आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रखिए। फिर आप सोचोगे कि मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी चलेगी, इसके लिए भी चलेगी, ऐसी साइकिल चाहिए, तो नहीं, फिर आप ऑटोमोबाइल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो जो मल्टीपर्पज़ है। आपने हीरो इलेक्ट्रो के सर्विस सेंटर का कभी एक्सपीरियंस किया? आपको ज़रूरत पड़ी इनकी सर्विस की? किसके लिए चाहिए? 3 ही कंपोनेंट मेन है, कंट्रोलर, मोटर, बैटरी। बैटरी कहीं पे भी मिल जाएगी, मोटर कंट्रोलर कहीं पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है, सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मोटर में अभी मैं इतना चला रहा हूँ तो उसके अंदर बियरिंग्स रहते हैं, तो वो चेंज करने पड़े बस, क्योंकि मैं इतना चलाता हूँ इसीलिए, अदरवाइज़ आपको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच चिंतन जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली होप आपके जो भी इंसाइट्स है और भी लोगों को हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।